प्रशांत किशोर के लिए अब पदयात्रा समाप्त हो गई है। अब पार्टी बनाने की बात और चर्चा खूब हो रही है। प्रशांत किशोर जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। आज जनसुराज का युवा सम्मेलन जो बुलाया गया है, प्रशांत किशोर सीधे तौर पर बात करने की कोशिश करते हैं प्रशांत किशोर से। देखिए, युवा सम्मेलन बुलाए हैं प्रशांत किशोर और खुद अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं प्रशांत किशोर पटना के युवाओं से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सबसे हाथ मिला रहे हैं और उसके बाद सीधा वो बापू सभागार के लिए जाएंगे प्रशांत किशोर। और यहाँ से वो रवाना हो चुके हैं और बस प्रशांत किशोर बाहर इसलिए निकले थे कि सभी युवाओं से मिलेंगे, क्योंकि युवा सम्मेलन है और युवा सम्मेलन का इंतजार जो है वो कर रहे थे। और अब वो गाड़ी में सवार होकर निकल पड़े हैं, वहाँ पर संबोधित करें युवाओं को। और वो संबोधित करने के लिए पटना के शेखपुरा से निकल चुके हैं और बापू सभागार में जब हजारों की संख्या में जो युवा पहुँचे हैं उन्हें संबोधित करेंगे बापू सभागार में। और बिहार भर से युवा आए हैं, तो युवाओं के हाथ में जनसुराज का झंडा है और जो है प्रशांत किशोर के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और यहाँ से सीधा वो बापू सभागार के लिए जाएंगे। तो काफ़ी संख्या में युवा जो है वो प्रशांत किशोर के कारकेट के साथ, यानी कह सकते हैं उनकी गाड़ी के पीछे पीछे आगे और पीछे बाइक की रैलियां हैं और हजारों की संख्या में बाइक पटना पहुंचा है और पटना में बापू सभागार में वो जाएंगे और वहां पर युवाओं को संबोधित करेंगे। तो ये सीधे तौर पर बापू सभागार के लिए रवाना हो चुके हैं प्रशांत किशोर और इसी गाड़ी में मौजूद हैं और जहां पर वो जाएंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। और ये पहली बार घोषणा करने वाले हैं कि हम पार्टी का ऐलान करेंगे और वो भी 2 अक्टूबर को पार्टी का ऐलान हो जाएगा कि 2 अक्टूबर को ही है ये पार्टी। क्योंकि पहले ही जब जनसुराज की पदयात्रा चल रही थी उसी वक्त ये चर्चाएं खूब थी कि प्रशांत किशोर जो है वो पार्टी बनाएंगे। तो देखिए, अब जो बाइक की जो रैलियां हैं, बाइक के युवा हैं वो सवार होकर निकल पड़े हैं उनके साथ साथ, उनके गाड़ियों के साथ, उनके गाड़ी के पीछे पीछे। और जनसुराज का बैनर जो है वो लगा हुआ है उनके गाड़ी में और इसी गाड़ी में प्रशांत किशोर हैं और इसी गाड़ी से वो बापू सभागार के लिए रवाना हो चुके हैं। तो कह सकते हैं कि आज युवा सम्मेलन बुलाया गया है जनसुराज की तरफ से और जल्द ही पार्टी की घोषणा भी करेंगे कि पार्टी बनाने की जो चर्चा थी वो अब पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। इसको लेकर चंदन सिंह भी जनसुराज में जुड़ चुके हैं और काफ़ी दिनों से राजनीति में सक्रिय हैं। चंदन सिंह से हम बात करेंगे और तमाम सवालों का जवाब लेंगे। अचानक प्रशांत किशोर की याद कैसे आपको आ गई? नहीं, हम 2015 से उनके साथ हैं। अचानक का बात नहीं है। आज 2015 से जब हम जनता दल युवा विंग के पटना महानगर के अध्यक्ष थे, उस समय प्रशांत जी बिहार का काम देख रहे थे। फिर बाद में प्रशांत जी अपने चुनाव और रणनीतिक कारणों से जाने जाते हैं, तो दूसरे दल का चुनाव प्रचार के लिए बाहर गए थे। फिर जब ऑफिशियली रूप से वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में जदयू ज्वाइन किए, उस समय भी हम जदयू में ही थे। तो शुरू से जुड़े हुए हैं, कोई नया नहीं जुड़ा हुआ। लगातार उनका पदयात्रा भी चल रहा था, पदयात्रा खत्म हो गई है, पार्टी बनाने की चर्चा हो रही है, कैसे? हाँ, 2 अक्टूबर को पार्टी बनाने का चर्चा हम भी सुने हैं। अब आगे तो जो है उस बिहार की जनता और बाकी प्रशांत जी ही बता पाएंगे या जो पार्टी के जो आधिकारिक प्रवक्ता होंगे वो सब इसका बयान देंगे। खासतौर पे इस पार्टी में, अब पार्टी ही कह सकते हैं, अभी तो जुड़ा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जनसुराज में युवा का चेहरा काफ़ी देखा जा रहा है। आप भी युवा हैं, तो युवाओं के लिए किस तरह का सोच होगा इस बार? युवाओं का सोच इसलिए अच्छा होगा क्योंकि प्रशांत जी खुद युवा हैं। बिहार की जनता लगातार ये 25-30 वर्षों से देख चुकी है कि क्या व्यवस्था बिहार का चरमराया हुआ है। तो हर एक लोगों के दिमाग में है कि कुछ नया विकल्प, नया व्यवस्था देखा जाए जो युवाओं पर बात करे, छात्रों पर बात करे, रोजगार पर बात करे। सिर्फ बात ना करे, वो काम करके, अमल करके उसको दिखाए। तो सभी लोगों के दिल में तो अभी है, बाकी अब मेहनत और प्रयास करने से तो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा काम के लिए आप आगे बढ़ते हैं तो लोग आपके साथ होते चले जाते हैं। बिहार की राजनीति में कई युवा चेहरा हैं, तेजस्वी यादव हैं, चिराग पासवान हैं, चंदन सिंह भी अब आ गए हैं। तो क्या लगता है युवा किस तरह आकर्षित होंगे? क्योंकि जाति और धर्म में तो बिहार बटा हुआ है, लेकिन प्रशांत किशोर सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो जाति और धर्म की बात करेगा उसे दरकिनार करेगा। जाति धर्म पर तो जहाँ तक है वो तो बिहार को बांटा जाता है। जाति धर्म पर कोई युवा बंटना नहीं चाहता है।
जहाँ तक बात रह गया चंदन सिंह का, तो चंदन सिंह ऐसा कोई चेहरा नहीं है अभी कि जिसके कारण मतलब उस तरह का कोई ये हो। और बाकी वरिष्ठ लीडर लोग हैं, तेजस्वी जी जो हैं वो युवा चेहरा हैं, प्रशांत जी युवा चेहरा हैं। जनता उस बीच में दोनों का कार्यकाल को इन लोग का चिराग जी हो, चाहे तेजस्वी जी हों, तेज प्रताप जी हों, बहुत लोग हैं, उन लोग का सबका कार्यकाल देख चुका है। प्रशांत जी का बाकी है, तो प्रशांत जी के प्रति लोग का अपना भी विश्वास जमा है। प्रशांत जी जो बात कह रहे हैं उस पर अमल करके दिखाएंगे तो लोगों का जाहिर सी बात है कि विश्वास जमेगा। क्या लगता है 2025 का चुनाव चंदन सिंह चुनाव मैदान में होंगे? नहीं, ये सब हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, ये सब हम लोग तय नहीं करते हैं, सब पार्टी के ऊपर है। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी तय करते हैं, पार्टी के कोर कमेटी तय करते हैं। चुनाव लड़ना लक्ष्य नहीं है, चुनाव से जुड़ के चुनाव में उतरना ये हमारा कोई सिद्धांत, इस सिद्धांत से हम उनके साथ नहीं जुड़े हैं और हम लोग काम करने के लिए जुड़े हैं। तो देखिए हमारे साथ थे चंदन सिंह और सीधे तौर पर कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर की जो सक्रिय हैं इन दिनों जनसुराज को लेकर पदयात्रा उन्होंने की, अब पार्टी बनाने की चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि 2 अक्टूबर के दिन यानी गांधी जयंती के दिन पार्टी की घोषणा करेंगे और पार्टी बनाने की बात करेंगे। तो देखना होगा कि क्योंकि खास तौर पर जनसुराज का आज जो है युवा सम्मेलन बुलाया गया और युवा सम्मेलन में काफ़ी संख्या में युवा आज पटना में जुटेंगे बापू सभागार में, जहां पर सभी युवा चेहरा नज़र आएंगे। युवाओं को आकर्षित करने के लिए खास तौर पर जो है प्रशांत किशोर की पार्टी आज युवा सम्मेलन बुलाए हैं, जिसमें चंदन सिंह से हमारी खास बातचीत हुई। चंदन सिंह ने साफ तौर से कहा कि राजनीतिक में हमें चुनाव लड़ना मेरा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जो है वो पार्टी के आधिकारिक तौर पर जो लोग हैं वो निर्णय लेंगे। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट आफ्ताब के साथ मैं संजय कुमार, लाइव इंडिया, हर पल पटना। प्रशांत किशोर के लिए अब पदयात्रा समाप्त हो गई है। अब पार्टी